कुलदीप जी, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। हर मोहल्ले पर एक शराब का ठेका खोल दिया कि अमृतपाल वो सांप है जिसका फन उठने से पहले उसे कुचल देना चाहिए। और उसमें उनका अहंकार, उस अहंकार की वजह से ये सदस्यता गई। अगर वह अपनी गलती को स्वीकार करके माफी मांग लेते, लेकिन उनका अहंकार था कि वो गलती नहीं मानेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है ना, वो पश्चिम बंगाल की नहीं है, केवल मुसलमानों की मुख्यमंत्री है। नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे मेहमान हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत महामंत्री, समाज सेवी और हिंदूवादी श्री कपिल त्यागी जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया है। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। कपिल जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे काल देशना के सीधे सवाल में। नमस्कार कुलदीप जी। सर, मेरा आपसे पहला और सीधा सवाल यह है कि कपिल जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच में जो ये संगठन है, इसके विषय में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कुलदीप जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच जी की स्थापना 5 मई 1999 को धर्मशाला में हिमाचल में हुई जी। और इसका उद्देश्य जो है वो तिब्बत को चीन के कब्जे से मुक्त कराना, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा, ऐसे कुछ उद्देश्यों को लेकर उस समय के सरसंघचालक जी के निर्देशन पर इस संगठन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी द्वारा इस संगठन की स्थापना हुई। वही इसके मुख्य मार्गदर्शक हैं। जी कपिल जी, अगला मेरा सीधा सवाल यह है कि सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि 5 मई को धर्मशाला जा रहे हैं, जाने का क्या कारण है? कुलदीप जी, 5 मई को हमारे संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना धर्मशाला में ही हुई थी और 5 मई 2023 को हम 24 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 25वें वर्ष यानी कि रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम मैक्लोडगंज धर्मशाला में होने जा रहा है। तो उसी के लिए हम इस समय तैयारी कर रहे हैं और उसमें पूरे हिंदुस्तान से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। साथ ही वहां पर 10,000 से ज्यादा लोग आसपास के वहां पर पहुंचेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम रजत जयंती वर्ष के उद्घाटन का हम 5 मई को धर्मशाला में करने जा रहे हैं। जी कपिल जी, दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो हुआ, क्या वह ठीक है? इस पर आपकी क्या राय है? कुलदीप जी, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। वो शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा मंत्री से ज्यादा मुझे लगता है उनका शिक्षा पर जितना फोकस रहा वो रहा, लेकिन उससे ज्यादा उनका फोकस रहा आबकारी नीति पर, जिसके द्वारा उन्होंने दिल्ली के हर गली हर मोहल्ले पर एक शराब का ठेका खोल दिया। और उसका ही परिणाम है कि वो नीति क्यों बदली गई, क्या कारण रहे, ना तो वो उसका कोई स्पष्ट कारण दे पाए। दूसरा, उससे सरकार को भी नुकसान होना था, लेकिन उनके व्यक्तिगत स्वार्थों में उन्होंने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए वो नीति अपनाई और उसी का परिणाम है कि आज उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। जी कपिल जी, सरकार को अमृतपाल का क्या करना चाहिए? देखिए, अमृतपाल एक ऐसा विषय है जिसके लिए सरकार अपने स्तर से कर रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अमृतपाल वो सांप है जिसका फन उठने से पहले उसे कुचल देना चाहिए। जैसा कभी खालिस्तानियों ने पहले भी एक बार प्रयास किया था और केपीएस गिल सिंह ने उसका माकूल जवाब देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ऐसे ही सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। अमृतपाल आज के युवा को भड़काकर, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से मुझे लगता है कि अमृतपाल जैसे फिर से फन उठाने लगे हैं। तो इसके लिए मैं तो सीधे सीधे केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर वहां पर ऐसा कुछ होता है तो अमृतपाल जैसे को तुरंत सही जवाब देना चाहिए, ताकि इस खालिस्तान जैसे विषय, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तान का विषय कौन उठा रहे हैं, जो उठा रहे हैं वो सिख नहीं हो सकते। क्योंकि सिख हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि हिंदू का जो बड़ा बेटा होता था,
देश और परिवार की सुरक्षा के लिए उसे सिख बनाया गया। तो हम और सिख अलग नहीं है, हिंदू और सिख अलग नहीं है, लेकिन अमृतपाल जैसे लोग हिंदू और सिखों को बांट रहे हैं और उनकी जो फंडिंग हो रही है अमृतपाल पे कहां से इतना फंड आ रहा है, कैसे वो इस तरह की मुहिम चला रहा है, इस पर भी जांच का विषय है और इस पर चिंता करनी चाहिए सरकारों को। और मैं तो कहता हूं कि त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जी कपिल जी, राहुल गांधी की सदस्यता जाना और उनसे आवास खाली कराना कहां तक ठीक है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई। जी, पहले तो ये जानना जरूरी है। और जब उनकी सदस्यता गई तो उसमें किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का कोई वो नहीं है, वो एक कोर्ट का आदेश है और उसमें उनका अहंकार, उस अहंकार की वजह से ये सदस्यता गई। अगर वह अपनी गलती को स्वीकार करके माफी मांग लेते, लेकिन उनका अहंकार था कि वो गलती नहीं मानेंगे और माफी नहीं मांगेंगे, उस कारण उनकी सदस्यता गई। दूसरा क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि उनका आवास खाली कराना, भाई जब वो सांसद नहीं है तो किस नाते उन्हें आवास दिया जाए? ऐसे कब तक किस किस सांसदों को आवास दिए जाएंगे? वो एक सामान्य सांसद हैं, सांसद ही उनकी चली गई तो वो संसद के सदस्य नहीं है। संसद के सदस्य ने तो उन्हें आवास देने का क्या औचित्य बनता है? जी अगला मेरा सीधा सवाल यह है कि कपिल जी, पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुलदीप जी, रामनवमी इस भारत की 80% जनता जो है वो हिंदू है और हिंदू होने के बाद भी हमें इस देश के किसी कोने में कोई भी हिंदू धार्मिक आयोजन करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा रामनवमी पे, राम यात्रा पर, किसी और हिंदू की यात्रा पर ही पथराव, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और स्पेशली वो पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो है ना, वो पश्चिम बंगाल की नहीं है, केवल मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ना उन्होंने जो रामनवमी से पहले एक स्टेटमेंट दिया ममता बनर्जी ने कि रामनवमी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसका मुझे लगता है ये परिणाम आया कि मुसलमानों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने रामनवमी पर इस तरह का पथराव और आगजनी का करा। और बड़ा दुखद विषय है ये कि रामनवमी जैसे त्योहार पर भगवान राम जो हमारी रग रग में बसते हैं, हमारे पूरे, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अलावा और 12-13 देश ऐसे हैं जो रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में भी पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना होना बहुत ही दुखद है। जी कपिल जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। आज के हमारे मेहमान थे भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत महामंत्री, समाज सेवी और हिंदूवादी कपिल त्यागी जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बेखूबी के साथ जवाब दिया। अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपकी कोई राय या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में, अगले इंटरव्यू में किसी नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।